नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं कुंडली टीवी। तो सबसे पहले मुलाकात करवाऊंगी अपनी आज की स्पेशल गेस्ट हैं जो आचार्य श्रेया कालिया जी, जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। नमस्कार श्रेया जी। नमस्कार, मैं आचार्य श्रेया कालिया जी, तो जैसे कि दर्शक जानते हैं, इससे पहले हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से गुरु ग्रह का जो परिवर्तन होने वाला है 20 नवंबर को, उसके बारे में बताया था कि मेष राशि पर उसका क्या प्रभाव रहेगा। आज श्रेया जी से हम वृष राशि के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे जानकारी लेते हैं गुरु ग्रह के बारे में। तो श्रेया जी, दर्शकों को बताइए कि गुरु ग्रह क्या है और क्या जो है इस परिवर्तन का महत्व है। जो बृहस्पति देव हैं या गुरु ग्रह हैं वो ब्रह्मा के कारक माने जाते हैं हमारे शास्त्रों में। बृहस्पति देव सत्व गुणी हैं, बहुत ही सौम्य ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति देव पुत्र के, धन के और हमारे व्यक्तित्व के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव पति के भी कारक माने जाते हैं, बड़े बुजुर्गों के भी कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव का जब भी गोचर होता है, ये ज्योतिषीय उसमें बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति देव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। जी, तो अब बात करते हैं श्रेया जी कि 20 नवंबर को ये जो गुरु का परिवर्तन हो रहा है, बताया जा रहा है धनु से अपनी नीच राशि में जा रहे हैं मकर राशि में। तो दर्शकों को बताइए कि इसका क्या जो है महत्व है, कैसे ये पूरी राशियों को प्रभावित करने वाला है। जी ज्योति जी, जो बृहस्पति ग्रह हैं नॉर्मली वो जो हैं वो 12 से 13 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस बार जो हैं बृहस्पति देव बहुत ही अतिचारी चल रहे हैं, यानी कि बहुत ही तेज़ स्पीड पर चल रहे हैं, जो कि हमने 2019 में भी देखने को मिला था और 2020 में भी हम ये देख रहे हैं। क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह हैं वे 20 नवंबर को अपनी राशि चेंज करके 6 अप्रैल 2021 तक इस मकर राशि में रहेंगे, जो कि शनि देव की राशि है। और बृहस्पति जो हैं इस राशि में आकर नीच के माने जाते हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में आता है तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है, उसके बल में कमी आ जाती है। तो जो देवगुरु हैं वो हमेशा शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं देवगुरु बृहस्पति, परंतु नीच की राशि में आने से उनके शुभ फल में कुछ कमी आ जाएगी। जी, तो चलिए अब बात करते हैं श्रेया जी वृष राशि के बारे में कि जो वृष राशि पर है, जो खास तौर पे ये परिवर्तन कैसा रहेगा उन जातकों के लिए और क्या क्या चीज़ें प्रभावित करेगा, दर्शकों को बताना चाहूँगी। हम बात करेंगे इसमें आपके फैमिली के बारे में, बिजनेस के बारे में, करियर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो श्रेया जी बताइए दर्शकों को वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये परिवर्तन। जी, वृष राशि, देखिए ये जो हम चार्ट में देख पा रहे हैं कि वृष राशि में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो लाभेश हैं और अष्टमेश माने जाते हैं, और वृष राशि में ये हमेशा अकारक माने जाते हैं। परंतु इस बार वो धनु से मकर राशि में आ रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है, परंतु शनिदेव पहले से ही उस राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर नीच भंग राज योग भी बना रहे हैं और भाग्य में आ रहे हैं। तो वृष राशि वालों के लिए मिला जुला जो इस बार असर दिखेगा बृहस्पति के गोचर से। जी, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं कि इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि किस पर पड़ रही है और उसका क्या प्रभाव रहेगा। जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर तो नाश करते हैं, परंतु जहाँ पर वो दृष्टिपात करते हैं वहाँ पर शुभ फल देते हैं। और जो शनि देव हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं, वो जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर वृद्धि करते हैं और जहाँ पर उनकी दृष्टि जाती है तो वो नाश करते हैं। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग से मिले जुले प्रभाव जो हैं वृष राशि को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ से जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी जो पंचम दृष्टि है वो पड़ रही है लग्न पर। जब लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो ये धर्म का कारक भी माना जाता है। जो नवम है वो हमारा धर्म का है, भाग्य का घर है, धर्म का घर है। तो आप धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, आपके जो व्यक्तित्व है उसका विकास होगा, व्यक्तित्व का आपके विकास होगा वृष राशि वालों के लिए, और उनमें धर्म की प्रवृत्ति बढ़ेगी थोड़ी सी। और परंतु एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, देवगुरु बृहस्पति स्थूल ग्रह हैं, ये थोड़ा सा मोटापा और चर्बी भी देते हैं, तो थोड़ा सा आलस से बचना होगा, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहां बैठे हैं। तो थोड़ा वृष राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और पराक्रम पर ध्यान देना होगा और आलस्य से बचना होगा। जी, अब 7वीं दृष्टि के बारे में बात करते हैं। जी, देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो तृतीय भाव यानी कि पराक्रम के भाव पर पड़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा फल देगी, क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि को देखता है तो श्रेष्ठ फल देता है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि
होने वाली है, छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते जो हैं वो मजबूत होने वाले हैं, छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से आपकी अच्छी बनने वाली है। अगर कोई कलह कलेश लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आप ख़त्म कर सकते हैं इस गोचर के दौरान, और आपका पराक्रम जो है वो ऊंचाइयां छुएगा, तो आप अपने पराक्रम से हर चीज़ पा सकते हैं। जी, और नौवीं दृष्टि के बारे में बात करते हैं। जी, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है पंचम घर पर। पंचम, देवगुरु बृहस्पति पंचम के कारक भी माने जाते हैं, तो पंचम घर पर जब दृष्टि पड़ती है तो विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, हमारी बुद्धिमत्ता के लिए ये बहुत ही अच्छा फल लाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। प्रेम संबंध जिनके हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, उनके संबंध और प्रगाढ़ हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी हैं उनको जो शिक्षा, अगर कोई वो शिक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें उनको बहुत अच्छे मार्क्स लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए, इवन की वृष राशि वालों के लिए, जो लोग संतान का सुख लेना चाह रहे हैं, जो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको संतान सुख की प्राप्ति भी अब हो सकती है। जी, तो जैसे कि आपने प्रेम संबंधों के बारे में बात की और हम जानते हैं कि गुरु जो है पति को भी प्रभावित करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी जो लड़कियां लव मैरिज करना चाहती हैं तो क्या इस गोचर के दौरान क्या उनका ये जो सपना पूरा हो सकता है? बिल्कुल सपना पूरा हो सकता है। अगर क्योंकि जो पंचम भाव है वो प्रेम प्रसंग का भाव भी माना जाता है, तो जो लोग पहले से रिलेशन में हैं तो वो अपना जो बंधन है वो शादी के बंधन में बांध सकते हैं, बिल्कुल उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। और कारोबार कुल मिला के जो है इस राशि के पुरुषों का वो कैसा रहेगा? जी, कारोबार के लिए भी ये जो भाग्य भाव में जो गोचर हो रहा है, ये भाग्य भाव जो है कर्म भाव भी, तो भाग्य के लिए, जो इनकी कारोबार के लिए भी अच्छा समय है। परंतु क्या है कि अष्टम और लाभ तो होगा, परंतु अष्टम क्या है कि कुछ नुकसान भी दे सकता है। ध्यान रखें, कोई इलीगल काम ना करें। जो पेपर होते हैं या कुछ होते हैं उनको ध्यान से साइन करें। कोई इलीगल काम अगर वो नहीं करेंगे तो उनको तरक्की मिलने के चांसेस हैं जी, और धन भी खूब आएगा इस समय में। जी, तो जैसे कि श्रेया जी ने काफ़ी जानकारी दे दी है, लेकिन श्रेया जी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हेल्थ हर कोई चाहता है कि उसकी अच्छी रहे, तो मैं जानना चाहूँगी ये जो परिवर्तन है उससे जो हेल्थ है इस राशि के, वृष राशि के लोगों की कितनी प्रभावित होगी? जी ज्योति जी, हेल्थ की आपने बात की है तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि जो गुरु ग्रह हैं वो हमारे पेट के कारक माने जाते हैं। हमारी कफ प्रकृति के ग्रह हैं जो गुरु ग्रह हैं, तो हमारी जो फेफड़े जो होते हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम जो होती है और पेट संबंधित जो रोग होते हैं वो सारे गुरु ग्रह से ही आते हैं। तो गुरु यहाँ पर अष्टमेश के लॉर्ड होते हुए नीच राशि में आए हैं, तो थोड़ा वृष राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। जिन लोगों को पहले से कुछ पेट संबंधित रोग चल रहा है या फिर इसमें यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाती है, अगर किसी को इन्फेक्शन चल रहा है तो उनको भी ध्यान रखना होगा। एक मैं और आपको बात बताती हूँ कि मैं सभी दर्शकों को कहती हूँ कि अगर बृहस्पति आपके किसी भी तरह से, बृहस्पति छठे आठवें भाव के आपकी कुंडली में बनते हैं तो सन्यासी बन जाइए। सन्यासी का मतलब ये नहीं मैं कह रही कि आप पहाड़ों में चले जाइए। खान पान में अपना ध्यान रखिए, खाने पीने की चीज़ों में अगर आप खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो पेट संबंधित रोग आपको घेर लेते हैं। जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया श्रेया जी की जो गुरु ग्रह है जिस घर में होता है उसे परेशानी देता है, तो अगर वृष राशि की कुंडली की बात करें तो जो गुरु का परिवर्तन है वो नवम भाव में हो रहा है, तो क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा इस राशि के लोगों? नवम भाव में ज़रूर हो रहा है, गुरु ग्रह का जो है नीच राशि में भी आ गए हैं गुरुदेव, परंतु नवम भाव में उच्च शनि अपनी राशि के शश योग बनाकर भी बैठे हैं, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन चुका है, तो मिक्स्ड रिजल्ट मिल रहे हैं इसलिए वृष राशि वालों को। परंतु इनका भाग्य निश्चित ही उदय होगा इस समय में, पर पराक्रम, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि, उच्च की दृष्टि पराक्रम भाव पर है, तो इनको अपना मूल मंत्र जो है वो अपने पराक्रम पर, मेहनत पर कर लेना चाहिए। अगर ये ठान लें, मेहनत कर लें, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इनको ना मिले। जी, तो मतलब आपके कहने का भाव ये है कि वृष राशि वालों को डरने की जरूरत नहीं है, मिला जुला रहेगा इनका प्रभाव। जी बिल्कुल, डरने की जरूरत नहीं है वृष राशि वालों जी को। नौकरी के बारे में भी जब बात कर लेते हैं, नौकरी जो है बहुत ज़रूरी है, हर कोई चाहता है कि नौकरी अच्छी रहे, तरक्की मिलती रहे, तो जो लोग जॉब करते हैं उन पर क्या प्रभाव रहेगा? जी, जॉब वालों के लिए भी प्रभाव अच्छा रहेगा, परंतु उनको अपने ऑफिस में जैसे कॉन्स्पिरेंसी होती है, पीछे से बैक बाइटिंग होती है या कोई षड्यंत्र होता है, तो उससे उनको बचना होगा। और जो है बिल्कुल ही
सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा धर्म करें, धर्म कर्म करें, धर्म पर खर्च करें, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराएं, इस तरह के खर्च करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी श्रेया जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि इसमें लगन भाव में जो राहु है, तो क्या ये जो परिवर्तन है इससे कहीं ना कहीं संबंध रखता है? क्या इसका जो प्रभाव है अच्छा बुरा होगा? जी ज्योति जी, कोई भी ग्रह जब अपनी राशि परिवर्तन करता है तो हर ग्रह का अपना एक प्रभाव रहता है। और हमारी जो जन्म कुंडली है, मैं अपने दर्शकों को ये भी एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो गोचर जो है ना वो किस तरह से काम करता है। देखिए, अब ये अगर सारे वृष राशि वाले बोलेंगे कि उनके ऊपर सेम आएगा, तो इसको आप एक मौसम की तरह लिया करें। जो गोचर होता है वो एक मौसम है। आपकी जन्म कुंडली आपका घर है। अगर आपका घर मजबूत है, आपके घर की नींव मजबूत है, आपकी खिड़कियां दरवाजे मजबूत हैं, तो बाहर का मौसम, आंधी तूफान कुछ भी आएगा तो आपको कुछ भी हार्म नहीं करेगा, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परंतु अगर आपके अपने घर की नींव कमज़ोर है तो जो बाहर की आंधी है वो आपके घर की छत उड़ा के ले जाएगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठे हैं और जो उच्च के हैं या अपनी राशि के हैं, स्वराशि में हैं, केंद्र या त्रिकोण में हैं, अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी अपनी कुंडली में उच्च के बैठे हैं या बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो जो ये गोचर है वो सोने पे सुहागा का काम करेगा उनके लिए। और अगर खराब गोचर भी आता है तो भी वो उतना नुकसान नहीं करता जितना कि जिनकी राशि में कमज़ोर स्थिति में बैठे होते हैं उनके लिए काम करता है। तो यहाँ पर क्या है कि वृष राशि में राहु जो हैं वो लग्न में आ चुके हैं। तो वृष राशि में कुछ मतानुसार के अनुसार, यानी कि कुछ ऋषि जो हैं वो बोलते हैं कि जो राहु हैं वो वृष राशि में उच्च के होते हैं, और कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि मिथुन राशि में होते हैं। तो अगर हम वृष में उच्च के राहु भी बैठे हैं और पर उनके ऊपर बृहस्पति की जब दृष्टि आएगी तो उनके जो दुष्प्रभाव हैं उनमें कमी ही करेगी, तो इसलिए उनके लिए अच्छा प्रभाव ही रहेगा। जी, लव मैरिज के बारे में हमने बात कर ली थी, लेकिन मैं चाहूँगी आप इसके बारे में भी बताएं कि जिन लोगों की शादी होने वाली है इस परिवर्तन के दौरान, या जिन लोगों के जीवन में ऑलरेडी जो है मैरिड लाइफ थोड़ी ख़राब चल रही है, उस पर क्या प्रभाव होगा इसका? जी, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो हमारे वैवाहिक जीवन के कारक माने जाते हैं। पति के सुख जो है वो भी हम देवगुरु से ही देखते हैं, और पुत्र का सुख, संतान का सुख भी देवगुरु बृहस्पति से ही देखा जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य में आ गए हैं आश्रम के लॉर्ड होकर, तो जिन लोगों के बीच में पहले से जो है वो ओपिनियन डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो उसमें कमी आने के चांसेस हैं जी, और प्रेम प्रसंग भी और ज़्यादा प्रगाढ़ होने के चांसेस हैं। जी, वृष राशि के बारे में तो हमने जान लिया, ये परिवर्तन कैसा रहेगा इस राशि के लिए वो भी श्रेया जी ने बता दिया। अब श्रेया जी से जानते हैं कि इस राशि वालों को इस परिवर्तन के दौरान क्या उपाय करने चाहिए। जी श्रेया जी। जी, वृष राशि वालों को उनके अष्टम के लॉर्ड बनते हैं और लाभेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो इन लोगों को वीरवार वाले दिन जो है पीपल के पेड़ में, पीपल की जड़ में हल्दी मिलाकर पानी देना चाहिए, और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए वृष राशि वालों के लिए। इनके लिए बहुत ही उत्तम फल लेकर आएगा ये। जी, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये भी बता दें कि ये जो उपाय आपने बताए हैं क्या वो अभी से करने शुरू करने हैं या जब ये परिवर्तन होगा उस दौरान ही करने हैं? देखिए, देवगुरु बृहस्पति का उपाय आप अभी से भी कर सकते हैं, परंतु जब कि इसका परिवर्तन होगा तो ये और भी अच्छे फल लाएगा। तो इस एपिसोड में हमने वृष राशि के बारे में जाना। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे, मिथुन राशि के बारे में आपको बताएंगे कि ये जो गुरु का परिवर्तन हो रहा है 20 नवंबर को, उस राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तब तक के लिए श्रेया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए कुंडली टीवी।